सोचो एक दिन आपके घर पर दस्तक होती है, ठक ठक ठक। आपने दरवाज़ा खोला और आपके घर पर आ गए हैं इनकम टैक्स वाले। अब आपको टेंशन हो रही है कि आपके घर में तो कैश रखा हुआ है, कहीं ऐसा ना हो सारा कैश जब्त हो जाए, कहीं ऐसा ना हो पेनाल्टी लग जाए। इनकम टैक्स वाले पूछेंगे तो मैं क्या बोलूँगा। इन सब सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। घर पर हम कितना कैश रख सकते हैं कि हमें कोई भी टेंशन ना हो, चाहे इनकम टैक्स आ जाए चाहे कोई भी आ जाए। घर पर कैश रखने की लिमिट कितनी है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपके घर पे कैश पड़ा हुआ है तो वो छुपा हुआ है, वहां तक कोई नहीं पहुंच सकता। इनकम टैक्स की नज़र हर जगह है, आपके कैश पर भी। तो हमें पता होना चाहिए कि हम घर पर कितना कैश रख सकते हैं और कितना सेफ है। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे चलते हैं वीडियो की तरफ और डिस्कस करेंगे कि क्या 2026 में कैश लिमिट से रिलेटेड जो भी रूल्स हैं क्या क्या हैं कि नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके घर में कैश रखा हुआ है, ये चीज डिस्क्लोज कब होगी, एक्सपोज कब होगी? सिर्फ तभी जब आपके घर पर कोई इनकम टैक्स की रेड या सर्वे हो जाए। और जब भी इनकम टैक्स के पास, डिपार्टमेंट के पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन पहुंचती है जहां पर उसे रीजन टू बिलीव होता है कि हाँ यहां पर कैश मिल सकता है, यहां पर ब्लैक मनी छुपा हुआ है, उस केस में रेड भी हो सकती है, सर्वे भी हो सकता है। आप ये नहीं कह के मना कर सकते हो कि नहीं मैं अपने घर को सर्च नहीं करवाऊंगा या आपने ताला बंद कर दिया, कुछ नहीं। एक बार इनकम टैक्स की रेड पड़ गई तो मतलब पड़ गई, फिर अब वो सब कुछ खोज के निकालते हैं। अगर आप लोगों ने देखी होगी मूवी अजय देवगन की रेड, नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। इनकम टैक्स की रेड वैसे ही होती है, बल्कि उससे भी खतरनाक होती है रियल वर्ल्ड में। अच्छा, अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई क्या लिमिट है इनकम टैक्स की? तो एक अगर मैं वन लाइन में आपको बताऊं तो इनकम टैक्स एक्ट ने कहीं पर कोई भी लिमिट प्रेस्क्राइब नहीं करी है घर पर कैश रखने की। ठीक, जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल सही सुना आपने, कोई लिमिट नहीं है घर में कैश रखने की। बट स्टिल अगर रेड होती है और आपके पास मिल गया कैश तो आपके ऊपर पेनाल्टी तो लग सकती है। अब सर ये आप क्यों कह रहे हो जब कोई लिमिट नहीं है? उसका एक एग्जांपल से हम समझते हैं। सपोज रेड हो गई और आपके घर में कैश मिल गया सपोज 50 लाख। आप ये नहीं कहोगे सर कोई लिमिट नहीं है कैश रखने की तो मैंने रखा हुआ है ना। ये होगा आधा लॉ। पूरा लॉ ये है, ठीक है लिमिट कोई नहीं है 50 लाख की, लेकिन सोर्स ऑफ इनकम जानने का राइट है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास। इनकम टैक्स ऑफिसर उस कैश का सोर्स आपसे पूछ सकते हैं। तो जैसे ही कैश मिलेगा इनकम टैक्स का रिटर्न वेरीफाई होगा, आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट जो भी है आपके पास, बैंक की पासबुक, कैश बुक, पूरा बैलेंस शीट, लेजर, जो कुछ भी है रेड के, जब रेड हो रही है ड्यूरिंग द रेड जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब चेक होंगे, आपके बैंक विड्रॉल्स चेक होंगे, ये सारी चीजों को चेक किया जाएगा। हाँ, अगर आपने इसका सोर्स प्रूफ कर दिया और आपने इस इनकम को प्रॉपरली आईटीआर में डिस्क्लोज भी किया है, कैश भी डिस्क्लोज है, जो बैलेंस शीट आपने बनाई है उसमें आपने डिस्क्लोज किया है प्रॉपर, कोई टेंशन नहीं है सर। अब यहां पर पूरे लॉ को हम लोग मिला के पढ़ेंगे। पहले हमने पढ़ा कि कैश की कोई लिमिट नहीं है, फिर हमने पढ़ा कि उसका सोर्स होना चाहिए हमारे पास प्रॉपर, जो हम एक्सप्लेन कर पाए। तो जब हम उसको प्रॉपर एक्सप्लेन कर देंगे जो सोर्स है कैश का, फिर हम चाहे कितना भी कैश रखें घर में, कोई भी पेनाल्टी, कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, चाहे कितना ही कैश रखिए, क्योंकि कोई लिमिट नहीं है। बट हाँ, वो उसका सोर्स एकदम कांच की तरह क्लियर होना चाहिए, आपके पास ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। सो कैश होल्डिंग की कोई लिमिट नहीं है, बट कैश ट्रांजैक्शन की लिमिट है सर। तो इसको भी जानना बहुत जरूरी है कि होल्डिंग की लिमिट तो नहीं है लेकिन ट्रांजैक्शन की लिमिट तो है। कहीं वो भी अगर क्रॉस हो गई, हो सकता है आपके पास लिमिट तो कोई नहीं है टैक्स में, आपने सोर्स भी एक्सप्लेन कर दिया कि भाई यहां यहां से पैसा आया है। तो अब इनकम टैक्स जो ऑफिसर जो रेड कर रहा है ना, वो अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कितने ट्रांजैक्शन आपने करे हैं कैश में, लिस्ट लेकर के आइए। वो पूरी लिस्ट निकाल देगा, आपसे मांगेगा। ठीक है, आपके पास, आप कह रहे हो कि इनकम टैक्स में कोई लिमिट नहीं है, मान गए आपकी बात। अब आपके पास पूरा सोर्स भी है, आपने अच्छे से उसको आईटीआर में दिखाया भी है, बहुत अच्छी बात है। अब आप लेकर के आइए अपने ट्रांजैक्शन की लिस्ट, पूरी डिटेल, किस पर्सन को किया है, किस नेचर का है, किस डेट में किया है,
पूरी ट्रांजैक्शन की वो लिस्ट निकालेगा, क्योंकि होल्डिंग की लिमिट ना हो, ठीक है, बट ट्रांजैक्शन की लिमिट है। वो लिमिट ये है कि ना आप लोन, ना डिपॉजिट, ना किसी भी तरीके का एडवांस ना ले सकते हैं, ना दे सकते हैं किसी एक सिंगल पर्सन को, पूरा मिला के 20,000, चाहे एक दिन में चाहे एक दिन से ज्यादा हो, तो 20,000 से ऊपर ना ले सकते हो ना दे सकते हो। सेल में हो, आप बिजनेसमैन हो, सेल में हो, तो भी आप 2 लाख से ऊपर कैश एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते हो सर, सीधी सी बात है। तो अब आप बच गए, आपने कहा था कोई लिमिट नहीं है, मेरे पास 50 लाख है, ठीक है, आपने सोर्स भी एक्सप्लेन कर दिया, बहुत अच्छी बात है, बट ट्रांजैक्शन की डिटेल में आप फंस जाओगे, यहां पर पेनाल्टी लग जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर आपने जो लिमिट है उसको ब्रीच किया तो भाई 100% पेनाल्टी डिपार्टमेंट लगा के चला जाएगा, तो इसको भी ध्यान में रखना है सर। अच्छा, यहां पर बहुत कुछ डिपेंड करता है नेचर ऑफ बिजनेस के ऊपर। सपोज जिसके घर पर रेड हो रही है वो है रियल एस्टेट वाला, वो प्रॉपर्टी खरीदता है, बेचता है, प्लॉट, घर, मकान, फ्लैट, वहां प्रॉब्लम हो जाएगी, बिकॉज ये लोग कैश में बहुत ज्यादा ऊपर नीचे करते हैं। तो अगर ये प्रूफ हो गया कि वो जो कैश है वो अनएक्सप्लेन्ड है, उसका सोर्स आप नहीं बता पाए, तो भाई पेनाल्टी, तो मतलब टैक्स इंटरेस्ट सब मिला के 84% तक जा सकती है आपकी पेनाल्टी, समझ रहे हो? यानी कि 1 लाख अगर मिला मतलब आपके पास, तो 84,000 तो आपका सिर्फ टैक्स इंटरेस्ट पेनाल्टी में भी जा सकता है। और आ जाते हैं, अगर आप मतलब एग्रीकल्चर में हो, आप फिशरी बिजनेस में हो, यहां पर कैश ट्रांजैक्शन की लिमिट नहीं है, तो यहां पर एक एज मिल जाता है। अब आप ये मत सोचिएगा सर अब हम ब्लैक मनी को यहां से सेव कर सकते हैं, जी नहीं, कैश का रिकॉर्ड फिर भी आपके पास होना चाहिए। बट हाँ, एग्रीकल्चरिस्ट अगर आप हैं, आप किसान हैं, आप फिशरी बिजनेस कर रहे हो, इसमें अगर आप हो, तो यहां पर कैश सेल की या कैश ट्रांजैक्शन की कोई लिमिट नहीं है, आप कैश में डील कर सकते हो, बिकॉज किसान वगैरह कैश में डील करेंगे। अगर क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, अगर उनका बैंकिंग चैनल के थ्रू कंपलसरी कर दिया जाए तो बेचारे किसानों की हालत वैसे ही खराब है और खराब हो जाएगी। तो एग्रीकल्चर और फिश और बिजनेस जो होते हैं इसमें कैश अलाउड है। तो यहां पर देखिए आपके पास कैश मिला, तो अब आप किस नेचर में हैं वो भी बहुत यहां पर इंपैक्ट डालता है आपकी एक्सप्लेनेशन में। जैसे ही आप बोलोगे ना रेट में कि सर मेरे मेरे खेत हैं, मैं खेती करता हूँ, मेरी फसल होती है, तो जो रेट करने आया है ना वो थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, बिकॉज अब वो उसको पता है कि अब वो आपको ट्रांजैक्शन लिमिट में नहीं फंसा सकता। तो अब लिमिट तो है नहीं, आपने सोर्स भी एक्सप्लेन कर दिया और ट्रांजैक्शन की लिमिट भी आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, अब आप बच जाओगे। हाँ, कोई पुरानी सेविंग्स भी है तो वो भी आपको मतलब ना एक्सप्लेन करनी होगी अपने आईटीआर वगैरह से। अब आप हर साल 10 लाख का आईटीआर फाइल कर रहे हो लेट सपोज, तो ठीक है, हर साल 10-20% अगर आप सेविंग कर रहे हो, तो हर साल 2 लाख 2.5 लाख आप कैश लेके चल रहे हो, तो 10 साल में आपके पास 15-20 लाख रुपए जमा हो गया, रेट पड़ गई, आपने बताया मेरी ओल्ड सेविंग है, वहां पर वो आपसे क्वेश्चन करेगा बैंक में क्यों नहीं डिपॉजिट करा, बट आप बैंक में डिपॉजिट करना भी कोई कंपलसरी नहीं है, मैं चाहूं तो घर में रख सकता हूं। हर साल मैं 1 से 1.5 लाख 2 लाख सेव कर रहा था, 10 साल में 15-20 लाख हो गया, रखा हुआ था। अब आप कोई भी लॉ मुझे ये नहीं मतलब इन्फोर्स नहीं कर सकता है कि जा करके आप बैंक में ही डिपॉजिट करो, मैंने नहीं किया। तो ये चीजें अगर आईटीआर से आप दिखा सकते हो, प्रूफ कर ले जा रहे हो, तो कोई टेंशन नहीं है, ओल्ड सेविंग भी आप कह सकते हो। तो अगर मैं एक लाइन में बात करूं तो घर में कैश रखना तो इलीगल नहीं है, बट कैश का सोर्स एक्सप्लेन ना कर पाना ये इलीगल हो जाएगा, यहां पर क्राइम बन सकता है। तो अब करना क्या है, आपको कैश का प्रॉपर सोर्स, प्रॉपर रिकॉर्ड रखना है, जो भी बैंक विड्रॉ कर रहे हो, जो भी सेल हो रही है, सबका रिकॉर्ड रखिए, कैश के ट्रांजैक्शन की पूरी डिटेल होनी चाहिए, आईटीआर प्रॉपर फाइल होना चाहिए। अब आपके कैश को आप अपने आईटीआर से प्रूव कर ले जाओ, उसकी जितनी भी हिस्ट्री है वो आप एक्सप्लेन करके कर ले जाओ आईटीआर से, ऐसा आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। कैश को ट्रांजैक्शन में यूज करना से बचना चाहिए, बहुत ज्यादा कैश में ट्रांजैक्शन नहीं करना चाहिए। वैसे भी 2 लाख से ऊपर तो आप कर भी नहीं पाओगे, बिकॉज सामने वाला लेगा नहीं। वैसे भी कैश ट्रांजैक्शन अवॉइड करना चाहिए अगर आप प्रॉब्लम से बचना चाहते हो, ठीक है। इमरजेंसी के लिए जो पैसा आपने रखा हुआ है उसको कोई भी ब्लैक मनी नहीं कह सकता है। जैसा कि अभी मैंने एग्जांपल दिया, हर साल आप 1 लाख 1.5 लाख बचा के रख रहे हो कैश में कि कभी नीड हो गई तो मैं अचानक से कहाँ बैंक के पास जाऊंगा, घर पे होना चाहिए। तो उसका अगर आपके पास 10, 15, 20 लाख 50 लाख पड़ा भी हुआ है और आप उसको एक्सप्लेन कर भी पा रहे हो अपने आईटीआर से, अपने डॉक्यूमेंट से,
तो कोई आपके ऊपर 1 रुपए की पेनाल्टी नहीं लगा सकता है। तो अब यहाँ पर आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा कि घर में कितना कैश रख सकते हैं, रखना है तो फिर हमें रिकॉर्ड क्या-क्या मेंटेन करने हैं। कभी अगर इस तरह की सिचुएशन में कोई फँस जाए, आप खुद या आपका क्लाइंट या कोई भी, तो फिर बात कैसे करनी है, किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करना है, ये सारी चीज़ें काफ़ी हद तक अब आपको क्लियर हो चुका होगा। एक चीज़ आपको अभी भी करनी है, वो है नीचे रेड बटन सब्सक्राइब का, करना है चैनल को सब्सक्राइब, ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज़ हम आप तक लाते रहें। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।